हेलो वियर्स। तो वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ पाकिस्तान फ्लिक्स। आज हमने रिव्यू करना है ड्रामा शेर का। तो ड्रामा शेर जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि रेटिंग में आजकल टॉप पे चल रहा है और इसके टीआरपीस भी बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं। और शेर की जिस तरह से एवरीबडी नोज़ कि बड़ी एक स्टेलर किस्म की कास्ट है जिसमें दानिश तैमूर, सारा खान और सपोर्टिंग कास्ट में सलमान शाहिद, नबील और अतीका ओडो और अर्जुमंद रहीम, इनमें से कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो कि स्क्रीन के ऊपर काफ़ी अरसे बाद आए हैं। तो इस कास्ट ने भी जो है वो एकदम से व्यूअर्स की अटेंशन ग्रैब की एंड पीपल वर एक्चुअली वेरी लुकिंग फॉरवर्ड कि अच्छा ये जो ड्रामा है इसमें इतने टॉप नॉच किस्म के एक्टर्स आ रहे हैं तो इसके अंदर क्या होने वाला है। खैर शेर ड्रामा की स्टोरी जो है वो एक इंटरेस्टिंग नोट पे स्टार्ट हुई थी और ड्रामे की पहली या दूसरी एपिसोड में ही एकदम से ट्विस्ट आ गया था जिसकी वजह से इसके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। और इसके जो शुरू के ही शॉट्स थे वो बड़े ही ओवर ड्रामेटिक और फिल्मी किस्म के थे और लग रहा था कि इसके ऊपर बजट लगाया गया है और एक फिल्म वाली और बड़ी स्क्रीन वाली जो है इस ड्रामा के अंदर पूरी लुक देने की कोशिश की गई है। लेकिन जैसे जैसे ड्रामा आगे मूव करता है साथ ही ये समझ आना शुरू हो गया कि अच्छा इस ड्रामे की स्टोरी में आगे क्या होने वाला होगा। और समहाउ इसका प्लॉट जो है वो थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो चुका है कि आपको एग्जैक्टली पता है कि अब ट्रैक जो है वो किस तरह से चेंज होगा और आगे अगले आने वाली एपिसोड्स में क्या चेंजेस आने वाली हैं। पर ड्रामा की लीड एक्ट्रेस हैं सारा खान और सारा खान जो है वो कुछ साल पहले बड़ी पॉपुलर किस्म की एक्ट्रेस थी, लेकिन समहाउ कुछ रीसेंट पास्ट में और शेर ड्रामा में भी उनकी एक्टिंग में समहाउ उस तरह से जान नहीं आ रही है और बड़ा ही डल किस्म की उनकी फ्लैट किस्म की परफॉर्मेंस इसके अंदर जा रही है। उसके अलावा जो सपोर्टिंग कास्ट है उसमें नबील ने बहुत अरसे बाद बुलबुले के अलावा कोई ड्रामा किया है, लेकिन ऑल्दो नबील अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं अपना रोल को निभाने की, लेकिन बुलबुले चूँकि 15-16 साल से देख देख के वो जो उनका कैरेक्टर है नबील वाला वो इतना दिमागों में हमारे रच बस गया है कि हम वी कैन नॉट रियली गेट ओवर द फैक्ट कि नबील कोई और रोल भी कर सकते हैं। और बार बार जितने भी सीन्स नबील के होते हैं उसमें बार बार आपको बुलबुले वाले सीन्स जो हैं वो रिकॉल हो रहे होते हैं। उसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट में एक कैरेक्टर जो अर्जुमंद रहीम का है, उफ, अर्जुमंद हैज़ रियली ब्लोन एवरीबडी विद हर परफॉर्मेंस। एक तो उन्होंने कभी इस तरह का देसी किस्म का और पंजाबी किस्म का उन्होंने कभी रोल नहीं किया। वो कराची में बड़ी एलीट क्लास के हमेशा कैरेक्टर्स करती रही हैं जिसमें उनका बड़ा ग्लैमरस किस्म का और सटल किस्म का रोल होता था, बट दिस टाइम शी हैज़ रियली स्टेप्ड आउट ऑफ हर कंफर्ट जोन। और शायद ये उनके अभी तक का करियर, एक इनका काफ़ी लॉन्ग स्पैन है इनके करियर का अभी तक ये एक बेस्ट सीरियल है अनडाउटेडली। उसके अलावा ऑब्वियसली इसमें दानिश तैमूर के बारे में ज़िक्र करना बड़ा ज़रूरी होगा। दानिश तैमूर काफ़ी टाइम से, अब तो 2-3 साल हो गए हैं, एक ही तरह के माचो मैन और बैड बॉय इमेज वाले रोल्स कर रहे हैं जो कि जियो में 7 स्काई एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शंस होती हैं। और इनिशियली इस ड्रामा को जब देखा तो इसी तरह ही लग रहा था कि वही टिपिकल किस्म के दानिश जो बैड बॉयज़ वाले ड्रामा कर रहे हैं ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन इसमें उनको एक पॉजिटिव रोल फाइनली दिया है और शुरू में तो उनकी परफॉर्मेंस ठीक थी, नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, लेकिन जैसे ही वो पागल खाने में गए हैं उन्होंने ऑस्कर अवार्ड वर्दी टाइप की परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं। और कोई भी उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उनकी टाइमिंग और उनके रिस्पॉन्सेज, उनके रिएक्शंस इतने ऑन पॉइंट होंगे। सो दानिश को इसमें क्रेडिट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्यूचर प्रेडिक्शन जो है हमारी यही है कि अब सारा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी रिकवरी की तरफ जाएंगी, वो डायग्नोसिस करेंगी कि किस तरह ख़राब तरीके से, एक इलीगल तरीके से उनके अंदर ये बीमारी इंड्यूस की गई है और उन्हीं की दानिश की फिर उनके साथ एक अटैचमेंट हो जाएगी और ये एक ज़रिया बनेगी कि दोनों फैमिलीज़ की जो इतनी पुरानी दुश्मनी है वो किस तरह ख़त्म होती है। खैर ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी प्रिडिक्टेबल प्लॉट। स्टोरी में इनिशली जो लग रहा था कि कुछ नया देखने को मिल रहा है वैसा कुछ नहीं है। आगे यू कैन एक्चुअली ईजिली फोरसी के अगली एपिसोड्स में क्या होगा। ड्रामा जो स्टैंड आउट कर रहा है अपने हाई बजट की वजह से कर रहा है, अपनी कास्ट की वजह से कर रहा है और मेकिंग के ऊपर भी जो डायरेक्शन क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। लेकिन अगेन इस चीज़ को एम्फोसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्क्रिप्ट्स पे और स्टोरी लाइन्स पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उसके अंदर जान ना हो, वो अनप्रिडिक्टेबल ना हो, तो जितनी भी ज़बरदस्त डायरेक्शन और एक्टिंग हो मज़ा ख़त्म हो जाता है।
आजकल एक प्रॉब्लम ये भी है कि कोई इसके अलावा कोई अच्छे ड्रामाज आ नहीं रहे। दस्तक एक अच्छा ड्रामा था, वो भी ख़त्म हो रहा है। परवरिश को लोग भी पसंद कर रहे हैं। उसके अलावा तो कोई ऐसे नोटेबल ड्रामाज नहीं है। अगर शेर जो है कुछ ज़बरदस्त ड्रामे जैसा कभी मैं कभी तुम था या बिस्मिल था, इन ड्रामास के आसपास कहीं ऑन एयर हो रहा होता तो शायद इसको इस तरह की कवरेज और व्यूअरशिप ना मिलती। बट एनीवेज इट्स अ गुड टाइम पास, वॉच इट फॉर सम गुड एक्टिंग। और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताइएगा इस कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू अस एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।